राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पहले तो आप हमारी श्री जी के दर्शन कीजिए। श्यामा जो कितनी प्यारी लग रही हैं, श्रृंगार दर्शन कीजिए उनके और आनंद लीजिए। और साथ ही साथ में हम लोग कथा की चर्चा को आरंभ करते हैं। कथा चर्चा बहुत सुंदर है और आप पूर्ण रूप से पूरी सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको कौन सी चर्चा सुननी है आप मुझे वो भी बताइएगा और हम उस चीज़ को ज़रूर बताएंगे आपको। तो आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। एक तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है और आनंदित वाली कथा है। ठाकुर जी की अंतरण लीलाएं हैं और जो कि मैं बार बार अंतरण लीलाओं का ही गान कर रही हूँ। तो ऐसे ही मुझे बहुत आनंद आ रहा है, तो मुझे आनंद आ रहा है तो मैं सोचती हूँ कि साथ में आप सबको भी आनंद आना चाहिए। ऐसे ही आनंद लेते हैं। चर्चा आरंभ होती है। दो कन्या थी, एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों सखा थी, आपस में सखी प्रेम था, सखी मित्र थी। एक बार राजा के यहाँ ना संत का आगमन हुआ, तो संत शालिग्राम भगवान जी की सेवा कर रहे थे और दोनों कन्याएं बैठ करके देख रही थी। दोनों सखी थी। दोनों के ही मन में बड़ा सुंदर भाव आया कि जैसे ये सेवा करते हैं संत जी, ऐसी सेवा हमको भी मिल जाए। तो दोनों की दोनों वो संत से कहने लगी, बाबा हमको भी ठाकुर जी दे दो, ये सेवा हमें मिल जाए। अब संत के मन में आया कि ठाकुर जी के ये क्या जाने असली क्या है और नकली क्या है। उन्होंने शालिग्राम के जैसे दिखने वाले चिपटे 2 पत्थर लिए और वो पत्थर दोनों कन्याओं को दे दिया। और बहुत सुनिएगा, आनंदित होकर के दोनों कन्याओं को ये लगा, सखी थी दोनों, ये लगा दोनों को कि हमें तो अब ठाकुर जी मिल गए। अब दोनों ने पूछा कि गुरुजी इनका नाम क्या रखें। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो तुम्हें प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। कन्याएं थीं जो, वो दोनों सोच विचार विमर्श में पड़ गई। तो वो बड़े चिपटे से थे, हाथ से फिसल जाते थे, बड़े एकदम प्लेन से जैसे होते हैं ना चिपटे से, वैसे थे। तो दोनों ने सोचा विचार किया कि ये हाथ से तो रपट जा रहे हैं, तो इनका नाम इनका नाम रखा शिलपिल्ले भगवान। दोनों सखियों ने अपने भगवान का नाम रखा शिलपिल्ले भगवान। और ये कथा ना भक्तमाल में बहुत सुंदर रूप से चित्रित की गई है। और शिलपिल्ले भगवान दोनों कन्याओं के भगवान हो गए शिलपिल्ले। अब दोनों कन्याओं के साथ में ऐसी घटना घटी, जो ब्राह्मण कन्या थी, जो गरीब थी, वो थोड़ी बड़ी हो गई, शिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी। उसके 2 भाई थे, दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। और एक विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूट मार करी और उसका घर का सारा सामान हड़प करके लेके चला गया। उसी सामान में क्या हुआ, संयोगवश से बहन के शिलपिल्ले भगवान ले करके चला गया। बहन ऐसे रोने लगी मानो कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, अब तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगी। कि भैया से कहने लगी, छोटे भैया से कहने लगी कि मेरे शिलपिल्ले भगवान। तो छोटा वाला भाई बोलता है कि तेरे को पूरा घर लुट गया, पूरा घर लुट गया, तो उसके लिए नहीं रो रही है। और तेरे एक शिलपिल्ले जो पत्थर है, तो पत्थर के लिए रो रही है। तो पूरा घर लुट गया तो उसके लिए नहीं रो रही है। वो बोलती है, उसकी बहन जो ब्राह्मणी होती है, कहती है कि वो पत्थर नहीं है, वो मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण, जो कि मैं उनके बिना जीवित ही नहीं रह सकती हूँ, मेरे प्राण है वो, आप कैसे कह रहे हैं। तो छोटा वाला भाई बोलता है, जा, किसी और ने थोड़े ही ना लूटा है, जा, बड़े भाई ने लूटा है, जा जा करके मांग ले, हो सके तो दे देगा तुझे। बहन चली गई, बड़े भाई के पास जाके कहती, भैया सब कुछ रख लो,
कुछ भी मत दो, बस मेरे भगवान सिलपिल्ले भगवान को दे दो। जो पूरे भाई थे बड़े वाले, और भाई के साथ में उसके दोस्त भी थे, थोड़े गुंडे प्रवृत्ति के थे, सामान का लोट सपोर्ट करते थे, सामान छीनते थे। तो वो लोग हंसने लगे, जैसे कि बोला उसने कि सब कुछ रख लो और मेरे सिलपिल्ले भगवान को दे दो। जो साथ के लोग थे उसके दोस्त, वो हंसने लग गए। सिलपिल्ले भगवान नाम जब सुना उन्होंने, सिलपिल्ले नाम सुनते ही हंसी छूट गई उन लोगों की। जब भाई के साथ थे वो लोग हंस पड़े, तो बोलने लगे कि ठीक है, क्या नाम है तुम्हारे भगवान का? तो बोले सिलपिल्ले भगवान। और ज़ोर से फिर हंसने लगे, और ज़ोर से हंसने लगे। अब भैया बोलती है छोटी वाली बहन कि भैया मेरे बस भगवान को दे दो। तो भाई बोलता है कि अंदर सारा सामान पड़ा है, तू जा कर के ढूंढ ले, ठाकुर जी कहाँ हैं। अब जैसे ही अंदर जाने लगी, जो भाई के पूरे गैंग था, तो उसमें से एक बोल पड़ा लड़का कि अगर तेरी इतनी भक्ति है, तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह सकती, तू यहीं खड़े खड़े बुला लेना, तेरे ठाकुर जी अपने आप निकल कर आ जाए। ऐसे परीक्षा लेने वाली बात हो गई ये तो। अब भक्त की भक्ति पर बात आन पड़ी ना, और ये बात उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वो भी मन में सोचने लगी कि मैं तो बचपन से सेवा करे सिलपिल्ले को, मैं तो कभी अपने नज़रों से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझको ऐसा लग रहा कि मैं तो प्रेम करती, पर वो प्रेम करता है कि नहीं करता है, आज तो इसका भी पता चल जाए। मन में आ ही गया। भक्त की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ गया। बाहर खड़ी थी, और बाहर खड़े खड़े एकदम से करुण क्रंदन करते हुए एकदम अविरल अश्रुधार कर रही है, और कहते हा नाथ, हा मेरे सिलपिल्ले भगवान, मेरे पास आ जाओ। दोनों भुजा उठा करके जैसे रुधन करने लगी। कक्ष में से सिर जो सामान्य जो पत्थर था ना, उस जिसकी वर्षों से सेवा करी थी सिलपिल्ले भगवान, वो अपने आप ही उछल करके उछट करके आ करके उस कन्या के हृदय से लग गए। बोलो सिलपिल्ले भगवान की जय। महाराज, ये सब लोग, उसके जो भाई थे और जो गैंग थे, उसका बड़ा भाई था, सब कुछ देख करके ना आश्चर्यचकित रह गए। परिणाम बाद में क्या हुआ, सब लोगों ने अपनी सब कुछ सामग्री दी, उसके भाई की सामग्री लूट ली, सब इकट्ठी कर कर दिया है छोटे भाई को। बोले भैया कि हम तो ऐसे समझते थे, पर आज वास्तव में हमने तो भक्त का और भक्ति का दर्शन किया है। तो सब सामान छोटे भाई को जा करके दिए आते हैं। अब राजकन्या थी, राजकन्या के सिलपिल्ले भगवान, अब उसके साथ भी एक घटना घटी। ऐसी घटना घटी कि पहले तो कन्या का विवाह हुआ। जिस पुरुष के साथ में विवाह हुआ, वो किसी भी रूप से भक्त नहीं था। ना वो भक्त था, ना उसका परिवार भक्त था। दोनों, जो कि छोटी वाली जो राजघर की थी उसका विवाह, पर विवाह कर दिया। कन्या का मम्मी, उसने मना तो किया, पर माता पिता ने मना नहीं करा था, मानने नहीं, कर दिया। और वो तो अब सिलपिल्ले भगवान को अपने हृदय से लगा करके, कि उसे तो पता है कि मेरे सिलपिल्ले भगवान है, और वो पूरा परिवार, उसका पति सिलपिल्ले भगवान को अपने हृदय से लगा करके बोले है, मुझे पता है कि ये मेरा पति है और ये मेरा परिवार, ये जो पूरा परिवार है ना, बिल्कुल भी भक्ति भाव नहीं करता, इनके मन में चित्त जो है ना, चित्त नहीं है। तो अपने सिलपिल्ले भगवान को कहते हैं, नाथ, आप जब मेरे साथ रहोगे तो मैं अपना पूरा जीवन निकाल लूँगी। जिससे उसका विवाह हुआ था, वो तो काम क्रोध लोभ जो सब था उसके मन में, तो उसी कारण से विवाह कर रहा था, क्योंकि उसके मन में तो भोग वृद्धि थी, इसीलिए विवाह कर रहा था। लेकिन कन्या के चित्त में यह भाव था कि भाई मेरा वैष्णव नहीं है, तो मैं इसको स्पर्श ही नहीं करने दूंगी इसको अपना मैं, ऐसा भाव था उनका। तो जो उसकी कन्या थी, ब्राह्मण राजकन्या था, रात्रि में बातें करने लगा। बातें करते करते ये सोचने लगा कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में। शालिग्राम जो था, वो सिलपिल्ले भगवान बोलते कि मेरे सिलपिल्ले नाम सुनते ही वो हंस पड़ा, और हंसते हंसते गिर गया नीचे बिस्तर से। तो बोले कौन है? कि सिलपिल्ले भगवान। आप हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूँ। अच्छा ठीक है, रखो इनको अपने पास। लेकिन उनको दूर करना चाह रहा था, मतलब कि लेकर के हटाना चाह रहा था, और उस लड़की को स्पर्श करना चाह रहा था, कि वो राजकन्या थी। वो बोले कि नहीं नहीं, आप इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर है तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा बोलती है वो कन्या, राजकन्या जो होती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसे करके बहुत समय बीत, ऐसे ही रहे कि सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा करके पूरा जीवन में इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूँगी। जो वो कि उनके यहाँ पे कोई भक्ति नहीं था। उस राजकुमार को एक दिन क्रोध आया, और हठ पूर्वक हाथ हटाया, और सिलपिल्ले भगवान को खींच करके बाहर एक सरोवर में, नदी में जा करके फेंक दिया।
जैसे ही सरोवर में फेंका वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। एकदम इतनी बुरी तरीके से मूर्छित, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया कि सब लोग सोचने लगा, अरे ये क्या हो गया, कहीं इसके प्राण ना निकल जाए, पूरे गांव में हमारी निंदा हो जाएगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल जाएंगे, कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, एक पत्थर लगाए बैठी थी और नाटक करती है और मैंने वो फेंक दिया, ये मूर्छित हो गई। अब खूब प्रयास किया, वो होश में आई नहीं। जैसे तैसे होश में आई, वैद्य के बुलाने के बाद उठते ही, मेरे सिलपिल्ले कहाँ हैं, मेरे सिलपिल्ले कहाँ हैं, मेरे सिलपिल्ले कहाँ हैं। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सिलपिल्ले भगवान जी को ढूंढ लिया वहाँ पे गोताखोरों ने, पर वहाँ पे मिले नहीं सिलपिल्ले। लास्ट में वही सरोवर के किनारे आकर के बैठ गई और रुदन करके रोने लगी और बोलने लगी, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से, बचपन से ही आपको मैंने अपना प्रीतम मान करके भजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, आप कृपया करके मेरे पास आ जाना। और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, मैं तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ऐसा कहती है वो राजकन्या। उसका पूरा का पूरा परिवार खड़ा होकर के देख रहा है, नाथ यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये बात कहते ही हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ करके करुण का अंदर करके रोने लगी और सरोवर से अपने आप सिलपिल्ले भगवान निकल कर आए, उसकी छाती से लग गए, आलिंगन किया। ये दृश्य देख करके पूरा परिवार जो था वो नतमस्तक हो गया और उस कन्या को उसके राज घराने में जाकर के छोड़ आए। बोलते हैं कि इतनी ऊंची श्रेणी नहीं है हमारी कि हम इसके साथ रहें, हमसे अपराध बनेगा अगर हम इसको अपने पास रखेंगे। ये तो हमारी कोई गुरु स्वरूपा है, राजकन्या थी जो, क्योंकि सही पिल्ले भगवान की रचना वो करती थी। अरे प्रीति भाव ऐसी है कि सामान्य से पत्थर को भगवान मान लिया और ठाकुर जी ने क्या करा कि वो जो धातु प्रदान ना हो ऐसा तो नहीं है ना, उन्होंने भाव रखा, अपना भाव ये रखा कि उनका ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। कई लोग ना ऐसा होता है कि भेदभाव करते हैं, पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो मानो तो पत्थर, ना मानो तो देवता, वो वाली बात है ना कि मानोगे तो जो पत्थर वो देवता भी हो जाता, जो देवता हो तो वो मानोगे तो पत्थर है, वो वाली बात है। वो भाव रखा उन्होंने कि सामान्य सा एक पत्थर भी ना उनको सही पिल्ले भगवान की ही भक्ति लगती थी कि सही पिल्ले भगवान है ये। उन्होंने ठाकुर जी को ऐसे सही पिल्ले भगवान को हमेशा अपने सेवा करी, उनको इस प्रभाव से रखा अपने पास में। तो संसार से ना हमारे साथ हर वो वस्तु चली जाती है कि जिसे हम बहुत, जो हमें बहुत प्रिय होता है, जब देखना है ना अगर, तो ठाकुर जी को देखो, उनकी लीलाओं को देखो, अंतरण लीलाओं को सुनो, उनको चाहे कुछ भी चीज़ हो वो सब ठाकुर जी के साथ से रह करके चलेगी। और जो हमारे साथ कोई भी अगर जुड़े ना तो उसे भगवत भक्त बनाना चाहिए, तो भी वो स्थिर रहेगा। क्योंकि जो भगवत भक्त बन जाएगा ना, और आप वैष्णव हैं और वो संसारी है, तो उसे कोई भी संबंध क्यों ना हो स्थिर नहीं रहता। उसको अपने सोचो कि वैष्णव का भक्त बनाओ। तो यही ठाकुर जी से ऐसे ही करना चाहिए, अपना प्यार स्नेह हमेशा लगा रहे ना तो अच्छा चलता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। और लक्ष्मी मैया हमारी श्री राधा रानी ठकुरानी की ऐसे ही सेवा अर्चना करते रहें तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि भगवान जी ने देखो हमेशा ये भाव दिया ही दिया है कि अगर आप एक पत्थर को, उस पत्थर स्वरूप को भी उन दोनों सखियों ने अपना भगवान सैपिल्य भगवान माना और उसी से ही उनकी पूजा अर्चना करी है। तो पहली जो गरीब ब्राह्मणी थी, गरीब थी कन्या जो ब्राह्मण थी, उसको भी हा नाथ हा नाथ हा नाथ करके रोने लगी, तो उसके भी सैपिल्य भगवान बाहर आ कर के आलिंगन किया, तुरंत आ गए बाहर। और जब वो कहती है कि अगर आप ऐसे ही, राजकन्या बोलती है कि अगर आप बाहर नहीं आए और आपके, अगर मैंने आजीवन अपने प्रीतम मान करके आपकी सेवा अर्चना करी है, आपको माना है, आपको अपना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, तो अगर आप नहीं आए तो मैं इसी क्षण, एक क्षण किंचित मात्र भी नहीं सोचूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। ये कहते ही ठाकुर
भगवान सई पिल्ले भगवान स्वयं उस सरोवर में से प्रकट होकर के उसको आकर के आलिंगन करते हैं। जब देखते हैं तो पूरा परिवार देखता रह जाता है। तो ऐसी भक्ति भी बहुत होती है, और ऐसी भक्त से अगर दर्शन भी हो जाए ना, तो उसके दर्शन करने से भी, साधु संत वैष्णवों के दर्शन करने से भी ना, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ भक्ति ही तो करनी है। राम का नाम जप, राधा नाम का जप, श्री कृष्ण जी का नाम का जप, हरि नाम का जप, तो इतना सा काम है और कुछ तो है नहीं। और जब तक भगवान को आप अपने भाव से उनको नहीं करोगे ना, नहीं पुकारोगे, तो भगवान मिलेंगे भी नहीं। भगवान की अंतरण लीलाएं जो हैं, ये यही दिखाती हैं, यही बताती हैं कि ठाकुर जी को अगर आप मानते हो तो ठाकुर जी आपके समक्ष स्वयं आपके प्रत्यक्ष रूप से आकर के आपको दर्शन देंगे। तो ये ठाकुर जी की अंतरण लीलाएं होती हैं, बहुत प्यारी लीलाएं हैं। ऐसी लीलाओं को सुनने के मात्र से ही मुझको तो आनंद आता है। और ऐसी कथाओं को श्रवण कीजिए कि जिससे कि हमारा जीवन ही धन्य हो जाए। सो क्या दिक्कत होती है कि हाँ, लोग बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की एक और लीला, बहुत सारी लीलाएं हैं और अनंत अनंत अंतरण लीलाएं हैं। ऐसे ही भगवान जी का जब एक बार लक्ष्मी जी से, फिर रुक्मणी जी से, अब सत्यभामा जी से विवाह हुआ, है ना। भगवान का चौथा विवाह हमारे वृंदावन की रस रानी, जिसे कहते हैं कि साक्षात रस स्वरूपा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया के साथ हुआ। तो ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। और ऐसे ही वर्णन बहुत सुंदर प्यारी चलती रहती है ना, कि लाला ने कितने लोगों से विवाह किया, उनकी जो पटरानियाँ थीं, पटरानियाँ, है ना। और ऐसे ही जब आप आनंद लोगे ना, बहुत सारा आनंद आएगा। और ऐसे ही करना भी चाहिए। वृंदावन जाओ, वृंदावन के दर्शन करो। जब वृंदावन जाओ तो कुछ काम करने चाहिए। कैसे करने चाहिए कि वृंदावन के जाकर के ना प्रणाम किया करो। आज भी ना जाओ, आप जब भी जाओ तो वृंदावन में जाकर के प्रणाम करो। वृंदावन में जाओगे ना तो जाकर के अगर आप पादुका ना पहनोगे तो ठाकुर जी ने रज वहाँ दी, अपनी सबसे रज दी है। तो जब ठाकुर जी ने अपने वहाँ पे चरण पादुकाएं नहीं पहनी, तो हम तो एक तुच्छ मात्र प्राणी हैं, हमें क्यों पहनना है। आप जब जाओगे ना तो आनंद लो, ऐसे ही बिना पादुकाए घूमो, और बिना तिलक लगाए तो बिल्कुल मत निकलो। हमेशा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए एकमात्र से है, ऐसे ही दर्शन करो कि जो मंत्र मुग्ध हो जाए, आनंद आ जाए। तिलक लगाओ सबसे पहले, फिर भगवान को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, रज को प्रणाम, वृंदा महारानी को प्रणाम। जैसे जैसे हमने वृंदावन में प्रवेश किया, जैसे ही हमारी दृष्टि के सामने जितने भी वृक्ष, लताएं, पताएं, निकुंज, लीलाएं दिखते हैं ना, तो वो सारी की सारी सब लोगों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो असामान्य नहीं है, असामान्य नहीं, क्योंकि वहाँ की जो लताएं, पताएं हैं, निकुंज, लीलाएं हैं, वहाँ पे जो वृक्ष हैं वो हमेशा श्री राधा रानी और वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपना अखंड वृंदावन के वास को जीवन वास करते हैं ना, और जीवन भजन करते हैं। हे नाथ, मुझे अखंड जीवन भर का मतलब वृंदावन का वास मिले मुझे। तो अगले जन्म में ही ना वो वृक्ष बन करके आ जाते हैं, तो उनसे मांगते हैं। तो वृंदावन का वास जिनके मन में इच्छा होती है ना, तो वो सब लोग आते हैं। वैसे ही वृंदावन की सखियाँ, उनके 16,108 पत्नियाँ, उनके साधु संत वैष्णव जो तप यज्ञ करके उनसे फल प्राप्ति करते, तो ब्रज का वास मिलता है। तो इसीलिए वहाँ पर ना हमेशा स्पर्श करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। तो लाला बहुत सारा करता ही है लीला। तो ऐसी लीलाओं को सुनने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके मुझे बताओ लीलाएं आपको कैसी लग रही हैं। आनंद आ रहा है ठाकुर जी की अंतरण लीलाओं को, आप बहुत सारा प्यार दो, स्नेह दो, और इसी के साथ साथ आप भी उस चीज़ को आनंद लो। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।
कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। बार बार बोल रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।